दोस्तों बात करने वाले हैं रदान मीडिया स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा भाई स्टॉक के अंदर कितना दम है, ये स्टॉक रिटर्न देगा या नहीं देगा, या फिर ये स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनेगा। आखिर स्टॉक में गिरावट हो सकती है तो कब तक हो सकती है, कब तक यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो भाई सबसे पहले बता दूं, ये स्टॉक जबरदस्त है। मल्टीबैगर स्टॉक को मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मल्टीबैगर से ये स्टॉक कम भी नहीं है। हर एक टाइम ड्यूरेशन पे, हर एक लेवल पे ये जबरदस्त रिटर्न देता आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे चेक करोगे तो आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे जो सबसे वीकेस्ट, जो सबसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिलता है वो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग है। जिस बंदे ने स्टॉक को कम से कम 1 महीने होल्ड कर लिया, समझ लो उसको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 महीने से अगर कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तब यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ पे पिछले 5 साल के रिटर्न बता रहे हैं। पिछले अगर मैं 5 साल के रिटर्न बताऊं तो भाई देखो यहाँ पे 3 साल में स्टॉक ने ना 251% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 251% का रिटर्न, 1 साल में 167% का रिटर्न। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है, 1 साल में स्टॉक ने 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 9 महीने में भी 251% का रिटर्न, मतलब मात्र 9 महीने में लोगों का पैसा 2.5 गुना कर दिया स्टॉक ने। और यहाँ पे 6 महीने में स्टॉक ने 128% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में भी स्टॉक ने कम से कम 76% का रिटर्न दिया है, और 1 महीने के अंदर स्टॉक ने मात्र 6.5% के 6.25% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो देखा जाए तो स्टॉक में हर एक टाइम ड्यूरेशन पे अच्छे खासे रिटर्न है। जो इस टाइम मार्केट में गिरावट के माहौल चल रहे हैं, जो अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश भी आए थे, देखा जाए तो उस टाइम मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जो बुरी तरह से लौट गए, जहां पे प्रमोटर अपने होल्डिंग छोड़ के भाग निकले। काफी ऐसे ज्यादा स्टॉक भी हैं, और काफी ऐसे स्टॉक है जो मल्टीबैगर स्टॉक बने बैठे थे और वो आज यहाँ पे गिरावट से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर उस मार्केट की गिरावट से स्टॉक को मैं कंपेयर करूं तो भाई इस स्टॉक में जबरदस्त रिटर्न बढ़ रहे हैं। मतलब ये सोच लो गिरावट का तो स्टॉक पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, मार्केट की गिरावट को ये समझ ही नहीं रहा कुछ, ठीक है। मतलब स्टॉक में मार्केट से गिरावट से अपने आप को रोकने का दम है, ठीक है। अगर मैं अगस्त और सितंबर की बात करूं, जब मार्केट के अंदर 2 सबसे बड़े क्रैश आए तो स्टॉक ने 128% का रिटर्न दिया था। मतलब उस टाइम लोगों का पैसा 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया था, जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न दिए थे। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग इस टाइम बताऊं तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 51%, मतलब 51.42% रह गई है, और डीआईआई यहाँ पे कोई डीआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है, और एफआईआई की होल्डिंग 0.28% है, जो सबसे ज्यादा खास पॉइंट होता है। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो समझ लो प्रमोटर या तो अपने होल्डिंग को सोल्ड आउट करने के चक्कर में वहां पे आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे रिटर्न देगा। साथ में एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहेगी भाई वहां पे फ्लक्चुएशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और गिरावट भी वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी।